गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का सेकेंड केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस चैप्टर के बारे में हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि हेलो मतलब होता है हैलोजन। हेलो मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन मतलब होता है या तो F या तो Cl या तो Br या तो I। ठीक। और एल्केन का फार्मूला पहले ही जानते हैं CnH2n+2, वो एल्केन है। ठीक है। अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो अगर n = 1 लेते हैं तो यहाँ देखिए फार्मूला हमारा आता है CH4। ठीक है। अब ये देखिए CH4 अब क्या करेगा कि हैलोजन का कोई परमाणु उससे रिएक्शन करेगा, कोई हैलोजन परमाणु उससे रिएक्शन करके इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा या तो प्रतिस्थापित कर देगा। सब्स्टिट्यूट कर देगा या तो प्रतिस्थापित कर देगा तो उसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। परिभाषा हो जाती है जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को कोई हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दे, वही कहलाता है हेलो एल्केन। जैसे आपके सामने देखिए एक रिएक्शन देकर समझाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि मीथेन का पूरा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। यहाँ फिर क्या हो गया, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन का कोई और ले लीजिए। अब यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। एक इसके साथ क्या कर दीजिए, यहाँ से ये इसके साथ ऐसे रिएक्शन कर लेगा। देखिए अब यहाँ क्या बचा, फिर यहाँ क्या हो गया, Cl हो गया। फिर देखिए फिर क्या हो गया, HCl हो गया ना। देखिए यहाँ ये हाइड्रोजन परमाणु इस एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद बना लिया हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो मतलब कि ये हो गया, एल्केन मतलब ये हो गया। इसी को कहा जाएगा क्या, हेलो एल्केन। ठीक, परिभाषा समझ में आ गई अब आपको। मतलब कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब कोई हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर दे तो वही कहलाता है क्या, हेलो एल्केन। अब इसमें देखें हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में भी कई टाइप्स होते हैं। हेलो एल्केन में भी आपके कई टाइप्स मिलेंगे। जैसे पहला मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन, चौथा टेट्रा और पॉली हेलो एल्केन। ठीक। अब यहाँ देखिए आपको मोनो मतलब आप जानते हैं, मोनो मतलब होता है एक। मोनो मतलब एक। ठीक। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 या पॉली मतलब कई। अब आपको एक हम रिएक्शन देते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। मोनो हेलो एल्केन मतलब कि देखिए CH4 है, यहाँ देखिए Cl2 के साथ रिएक्शन कराए तो ये हो गया CH3, ये हो गया Cl प्लस ये क्या हो गया, ये Cl। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1 होने के कारण एक मतलब मोनो, समझ रहे हैं ना। 1 होने के कारण मोनो, ये एल्केन मतलब मोनो हेलो एल्केन, मतलब मोनो हेलो एल्केन। ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। ठीक। अब यहाँ देखिए दूसरा देखिए, अब इसको फिर उतार लाइए, यही मोनो हेलो एल्केन को यहाँ उतार लाइए, CH3Cl प्लस Cl2। ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन CH2Cl2 प्लस यह Cl। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। इसमें अर्थात इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई। इसका क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। यहाँ हाइड्रोजन संख्या 2 है तो ये क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। ठीक है। अब फिर इसको उतार लाइए,
फिर इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दीजिए। अब देखिए यहाँ फिर ये क्या करेगा, क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फिर HCl। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 3। कितनी, 3 मतलब ट्राई, मतलब कि ये कैसा हाइड्रोजन है, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। अब देखिए इसको प्लस Cl2, देखिए यहाँ हो गया CCl4 प्लस HCl, देखिए HCl। अब आप समझ जाइए खुद, यहाँ देखिए एल्केनों की संख्या टोटल कितनी, 4 हो गई। अब एल्केन की टोटल संख्या 4, अब 4 हो गई तो ये क्या हो गया, टेट्रा। अब देखिए अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि यह हाइड्रोजन पूरे प्रतिस्थापित हो गए सभी से। इसी को कहा जाता है बेटा, ये प्रोसेस और इसका नाम है हैलोजिनेशन कहा जाता है, या हिंदी में कहा जाता है हैलोजनीकरण। इसी प्रोसेस क्या कहा जाता है, हैलोजनीकरण। ठीक, अब मतलब कि इसमें जितने हैलोजनीकरण उसके कहा जाता है जब एल्केन में, एल्केन चाहे आप एथेन लीजिए, चाहे मीथेन लीजिए, चाहे प्रोपेन लीजिए, जो भी लीजिए, जब एल्केन के समस्त हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, वही कहलाता है क्या, हैलोजनीकरण। ठीक बेटा, हैलोजनीकरण कहलाता है। तो ठीक है, यह हैलोजनीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और हैं, कुछ कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अब पूरा समझ लीजिए, मोनो मतलब एक जब हैलोजन रहे, डाई मतलब जब 2 हैलोजन रहे, ट्राई मतलब जब 3 हैलोजन रहे, टेट्रा मतलब जब 4 हैलोजन रहे, इसे कहा जाता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हो जाता है। ठीक डाई हेलो एल्केन के प्रकार, डाई हेलो एल्केन के प्रकार। ठीक बच्चा, देखिए इसमें पहला है जेम डाई हैलाइड, इसमें पहला है बेटा जेम डाई हैलाइड। दूसरा विक या विष डाई हैलाइड। तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं जेम डाई हाइलाइट। ठीक अच्छा, हम आपके सामने चर्चा करते हैं जेम डाई हाइलाइट। वर्ड आया है बच्चा जेम डाई हाइलाइट, अर्थात जानते हैं क्या, डाई हाइलाइट मतलब कि जब कार्बन श्रृंखला पर, हाइलाइट मतलब उसे कहा जाता है जब किसी कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे, उसे कहा जाता है हैलाइड। जब किसी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे तो उसे कहा जाता है हैलाइड। ठीक है, अब डाई हैलाइड मतलब कि 2 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, 2 हाइड्रोजन परमाणु। अब जेम क्या कह रहा है बेटा, अर्थात कोई कार्बन श्रृंखला ले लीजिए, ऐसे कोई कार्बन श्रृंखला ले लीजिए जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहें। समझ रहे हैं, एक ही कार्बन से जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहें तो उसी को कहा जाता है जेम डाई हैलाइड। ठीक है, मतलब कि अब यहाँ चाहे इस पे जोड़ दीजिए या तो
इससे जोड़ दीजिए, ठीक, या तो इससे जोड़ दीजिए, हो गया। जेम का मतलब यही होता है किसी एक कार्बन से किसी एक कार्बन से जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहें, किसी एक कार्बन श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी हो, उससे क्या होगा कि जब किसी एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है विष डाइहैलाइड, सॉरी जेम डाइहैलाइड। अब विक या विष देखिए, विक या विष देखिए, जैसे कार्बन श्रृंखला ले लीजिए, ठीक है। ये जानते हैं बेटा विष या विक में क्या है? जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु बगल बगल वाले कार्बन से जुड़े रहें, ठीक, जैसे इससे जुड़ा है तो इसके साथ जुड़ेगा, इससे जुड़ा है तो इसके साथ जुड़ेगा, ना कि इसके साथ जुड़ा है तो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, कोई अंतराल नहीं जाएगा, जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेंगे। अगर जानते हैं क्या, यहाँ देखिए जैसे Cl दोनों जस्ट बगल हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? विक या विष डाइहैलाइड, ठीक। अब यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि दो ही कार्बन लीजिए, है ना, दो ही कार्बन लीजिए, एक इसके साथ जुड़ा, एक इसके साथ जुड़ा ना, एक इसके साथ एक इसके साथ, इसे कहा गया विक या विष डाइहैलाइड, ठीक, विक। अब कोई भी ले लीजिए, चाहे जितनी लंबी कार्बन श्रृंखला ले लीजिए, ये सब विक या विष मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तो उसी को कहा जाता है विक या विष डाइहैलाइड, ठीक। देखिए आपके सामने नया डाइहैलाइड है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब ये सोचिए बेटा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जैसे अल्फा, इसमें कैसे को कहा जाता है? टर्मिनल, टर्मिनल कहा जाता है, टर्मिनल डाइहैलाइड। टर्मिनल मतलब होता है बेटा जानते हैं क्या? दो, देखिए मतलब कि टर्म, जैसे एक कोने ये एक कोने वो, ठीक, मतलब कि एक कोई कार्बन श्रृंखला है, Cl Cl, है ना, देखिए Cl है ना, कोई कार्बन श्रृंखला है। अब एक छोर पे ये है, एक छोर पे ये, इंड पॉइंट मतलब दोनों का इंड पॉइंट, एक का जानते हैं क्या, ये रहेगा तो एक का इंड पॉइंट, दोनों जब मतलब कि अर्थात एक कोने पे ये बीच वाली श्रृंखला हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला ले लीजिए। है ना, देखिए ये भी हो गया। जितनी बड़ी श्रृंखला लेना हो आप ले लीजिए, चाहे जितनी बड़ी श्रृंखला, ठीक, ये है, इसी कहा जाता है अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा या टर्मिनल डाइहैलाइड, ये कहा जाता है बेटा अल्फा ओमेगा टर्मिनल डाइहैलाइड। ये हो गया आपका डाइहैलाइड। अब इसके आगे आपको अब समझाने चल रहे हैं आपको। ये हो गया आपका, अभी बेसिक चीज़ें थी, जैसे आपको हैलो एल्केन समझना था, ठीक। अब आपको समझाते हैं हैलो एरीन्स, ठीक, हैलो एरीन्स। अब देखिए हैलो एरीन्स क्या होता है।
हैलो मतलब हैलोजन। ठीक, एरिन्स मतलब होता है अच्छा बेंजीन रिंग। ठीक, एरिन्स मतलब हो गया बेंजीन रिंग, मतलब कि हाइलोजन जब किसी बेंजीन रिंग, बेंजीन आप देखे ही हैं, ये देखिए यहाँ ये या तो ठीक, चाहे जिस तरह से लिखिए आप चाहे जिस तरह से लिखिए, स्वतंत्र हैं। आप जानते हैं बेंजीन एक चक्रीय यौगिक है। कैसा यौगिक है? चक्रीय यौगिक है, एक चक्रीय यौगिक है। अब चक्रीय यौगिक होने के कारण जानते हैं क्या, इसका जो रिंग होता है, ये जो इसका वलय है रिंग, ये फिक्स नहीं होता है हमेशा। चक्र मतलब तो चक्र की तरह घूमता रहे, अर्थात ये यहाँ भी रह सकता है, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में भी, इस पोजीशन में भी, ये यहाँ चाहे जिस पोजीशन। इसलिए इसको बेटा अंत में कैसे दिखाया जाता है? एक गोलाकार की तरह दिखा दिया जाता है। अर्थात ये जो बेंजीन रिंग है ये चारों तरफ से घूमता रहता है, अपने रिंग में घूमता रहता है। देखिए अब ये हो गया बेंजीन रिंग। अब यहाँ हैलो, अर्थात जानते हैं क्या, जब क्लोरीन परमाणु से इसकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से करा दीजिए, जब इसके साथ क्रिया कराएंगे ना तो ये क्या करेगा, यहाँ से आके इस हाइड्रोजन को, देखिए यहाँ से क्लोरीन आके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इस हाइड्रोजन को आके प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया ना, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, HCl। इसी को कहा जाता है क्या, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्लोरो बेंजीन। ठीक, ये क्लोरो बेंजीन हो गया। अब देखिए ये फिक्स नहीं है कि यही एक यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी ये रिंग कहीं भी जानते हैं क्या, हाइड्रोजन के मतलब कि ये बेंजीन के किसी भी स्थान पे आके हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है हैलो एरिन्स। ठीक है, अब इसमें भी मोनोडाई होंगे। अगर हैलो के मतलब कि एरिन्स की संख्या 2 रहेगी, सॉरी इसकी हाइड्रोजन की संख्या 2 रहेगी तो उसे कहा जाएगा हैलो एल्केन, सॉरी हैलो एरिन। अगर इसकी संख्या देखें यहाँ ऐसे 1 2 3 ट्राई रहेगी तो हैलो ट्राई हैलो एरिन ऐसे कहलाएगा सब जगह। जैसे अभी आप इसको कह रहे तो वैसे इसको भी कहेंगे। ठीक है, अब इसको आगे भी देखा जाएगा। चलिए sp3 आबंध युक्त यौगिक, sp3 आबंध युक्त यौगिक। अब बेटा आपको नोट्स द्वारा बताया गया था, ठीक है, जो नोट्स भेजा गया है उसमें आपको बताया गया था कि sp3 आबंध, sp3 आपको एक चीज़ जब कक्षा 11 में पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ केमिकल बॉन्डिंग में आप चर्चा किया गया था sp3 क्या है, एक प्रकार का संकरण है ना, ये चर्चा हुई थी आपका। sp3 क्या है, एक प्रकार का संकरण है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन है ना, हाइब्रिडाइजेशन संकरण है एक प्रकार का। अब संकरण है, अब इसमें देख लीजिए कि संकरण आपको पहले ही बताया गया था कि sp3 आबंध युक्त यौगिक मतलब कि जहाँ sp3 होता है
आपको ये दो चार फार्मूला बताया गया था, वो आप ध्यान देंगे, जैसे 1/2 V प्लस SA माइनस E। ठीक, ये डायरेक्ट फार्मूला निकालने के लिए था। एक था बॉन्ड ऑर्डर, गिन के कितने बॉन्ड ऑर्डर हैं, ठीक है, जैसे कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक क्या था कि जो उसमें बंध गिन के, जैसे ऐसे बंध गिन के, एक बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा पाई से गिन के, और एक ऑर्बिटल द्वारा, तो अब उसको देखा जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, आपको पहले बताया गया था ना, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हमेशा और हमेशा क्या होता है, sp3। कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ हमेशा होता है sp3। अब जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ होता है हमेशा क्या, sp2। और कार्बन कार्बन के बीच जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, वहाँ हमेशा क्या होता है, sp। ठीक, ये आपको बताया गया था, आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हुए बताया गया था। यहाँ सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, यहाँ क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और जानते हैं क्या, संकरण में हमेशा और हमेशा सिग्मा बंध ही भाग लेता है, पाई बंध कभी भाग नहीं लेता है। और यहाँ देखिए, एक सिग्मा एक पाई, ठीक, यहाँ एक सिग्मा 2 पाई, ठीक, एक सिग्मा 2 पाई, ठीक है, ये सब हैं संकरण।